बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसका सियासी समर पूरी तरीके से सज चुका है। बंगाल में अब बड़े नेताओं का जमावड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की, सभी बंगाल की धरती को अपना बता रहे हैं और बंगाल की अस्मिता की सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो लगातार बंगाल की सुरक्षा का वादा कर रही हैं, बंगाल की रक्षा का वादा कर रही हैं और बंगाली अस्मिता की राजनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही हैं। वहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव झारखंड के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है, क्योंकि बंगाल वह राज्य है जो झारखंड से सटा हुआ है। इसलिए बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में झारखंड की राजनीति की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि आप बीजेपी ले ले या फिर कांग्रेस, झारखंड के नेताओं को बंगाल विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग की पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस से खुद अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी बंगाल चुनाव में कैंपेनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता बंगाल चुनाव में आपको वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन आज बात हम बड़े सियासी दलों की नहीं करेंगे, आज बात हम एक नेता की करेंगे जिसने बंगाल की 2 सीटों पर चुनाव लड़कर एक ऐसा बवंडर खड़ा किया है जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल संशय में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पुरुलिया के 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। जेएलकेएम जिन 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है वो है बघमुंडी और जयपुर सीट। यहाँ मुकाबला तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जाता है, लेकिन इस बार जयराम की एंट्री ने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया है। और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि जयराम महतो को उनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप बंगाल में मिल गया है। यह बड़ा फैक्टर बन सकता है बंगाल में, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वो उसके ज़्यादातर हिस्से ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नेता से ज़्यादा सिंबल की पहचान होती है, मुद्दों से ज़्यादा लोग सिंबल को पहचानते हैं। ऐसे में कैंची छाप जो झारखंड में जेएलकेएम की पहचान बन चुका है, वही कैंची छाप अब बंगाल में भी जेएलकेएम की पहचान होगा। जयराम का एग्रेशन पुरुलिया के युवाओं को तो पसंद आ रहा है। बघमुंडी और जयपुर विधानसभा सीटों में जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जयराम की सभाओं में जो भीड़ देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ है कि जयराम का जो एग्रेशन है, जो इम्पैक्टफुल वादा है, जो जुझारूपन है, वो यहाँ के युवाओं को पसंद आ रहा है। लेकिन जयराम के लिए संकट भीड़ जुटाना नहीं है, वो तो कभी नहीं रहा। झारखंड हो, बंगाल हो या कोई भी इलाका, जयराम भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन बंगाल का चुनाव बूथ मैनेजमेंट का चुनाव होता है, बंगाल का चुनाव बाहुबल का भी चुनाव होता है, बंगाल का चुनाव संगठन का भी चुनाव होता है। इन चुनौतियों से जयराम महतो कैसे निपटेंगे, आज उन पर भी बात करेंगे। आखिर जयराम महतो को क्या रणनीति अपनानी चाहिए थी, आज उस पर भी खुलकर बात करेंगे और इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब तक इन सीटों के इतिहास पे नजर डालें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार जयराम महतो की अगुवाई वाली जेएलकेएम के एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। सीमावर्ती इलाके में जहां पहचान, अस्मिता और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं, वहीं जेएलकेएम अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि यह चुनाव अब जीत से ज्यादा हराने का खेल बन गया है। जेएलकेएम को बंगाल चुनाव में कैंची छाप मिलना एक नैरेटिव को सेट करता है, एक पहचान के नैरेटिव को सेट करता है। अगर जेएलकेएम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहती है और 8 से 12% के वोट बैंक में भी हेर फेर करती है, तो यह दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बन सकती है। हम दोनों पार्टियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर मुकाबला अक्सर टीएमसी और बीजेपी के बीच देखा जाता है। टीएमसी अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित करने की फिर से कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी अपना किला बचाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। जयराम महतो को बंगाल के चुनाव में झारखंड के नेताओं का भी मुकाबला करना पड़ेगा।
वो भी तब जिस कंडीशन में हेमंत और कल्पना खुद टीएमसी के पक्ष में चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस की तरफ से अंबा प्रसाद भी होंगी, वही अंबा प्रसाद जो झारखंड में हेमंत कल्पना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोली हुई हैं, वही अंबा प्रसाद जिनके बारे में चर्चा थी कि कहीं जयराम के साथ तो नहीं जाएंगी, वही अंबा प्रसाद अब बंगाल में और खासकर सीमावर्ती इलाकों में जयराम महतो के खिलाफ प्रचार करती हुई नजर आएंगी। समीकरण बंगाल का दिलचस्प होगा और इसलिए कैंची छाप जयराम महतो को जो वहां पे सिंबल मिला है वो कई हद तक कई मामले में जयराम महतो के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका सवाल होगा कि बंगाल में इन 2 सीटों की चर्चा क्यों हो रही है। यह 2 सीटें झारखंड की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि ये 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर झारखंड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ फैक्टर बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। वो है आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और सीमावर्ती वोटर्स का कॉम्बिनेशन, यानी ये स्विंग सीट है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ अपनी पकड़ बचाने में लगी है तो बीजेपी भी अपना विस्तार चाहती है। वहीं जेएलकेएम ने इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है और यहीं से राजनीति का खेल शुरू हो जाता है। अब आते हैं जयराम महतो इन 2 सीटों पर इतना फैक्टर क्यों बन रहे हैं, इतने बड़े फैक्टर क्यों बन रहे हैं। देखिए, जयराम महतो युवा चेहरा, इम्पैक्टफुल भाषण, युवाओं में अच्छी पकड़, एग्रेशन दिखाते हैं और बंगाल की सियासत में एग्रेशन का क्या रोल है यह किसी से छिपा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे जयराम किसे फायदा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान। जरा इस समीकरण को भी देख लीजिए। अगर जयराम महतो अच्छा खासा वोट लाने में सफल रहते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में अच्छा वोट लाने में सफल रहते हैं, तो इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे होता हुआ तो दिखाई देता है, क्योंकि जो कुर्मी वोट बैंक है या झारखंड से रिलेटेड जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की उन पर पकड़ मजबूत है। लेकिन अगर जयराम महतो युवा, स्थानीय नीति समेत कई फैक्टरों को इम्पैक्ट करते हैं, खासकर शिक्षा और नौकरी जैसे मुद्दों पे अगर प्रहार करते हैं और वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो टीएमसी को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बार बंगाल में जयराम महतो इन 2 सीटों पर तो गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इन सीटों पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के नेता जब इन सीटों पर प्रचार के लिए जाते हैं, खासकर अंबा प्रसाद जिनके बारे में चर्चा थी कि कांग्रेस से कहीं मोह भंग होगा तो कहीं वो जेएलकेएम के साथ ना चली जाएं, लेकिन अब कांग्रेस में तवज्जो मिल रही है तो इसकी गुंजाइश भी खत्म होती नजर आती है। लेकिन अंबा जब जयराम महतो की इन सीटों पर पहुंचेंगे, मतलब जहां जयराम महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर पहुंचेंगी, तो उनका रुख क्या होता है। क्या उनके टारगेट पर हेमंत कल्पना और ममता दीदी ही रहती है या जयराम महतो भी आते हैं। देखिए, यह सियासत है और सियासत इशारों का खेल है, लेकिन यह इशारे की राजनीति क्या कुछ बताती है यह देखना दिलचस्प होगा। बंगाल में जयराम महतो की सियासत को लेकर आपका क्या सोचना है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।